करनी है मुझे आराम से बात। क्यों आए हो यहाँ? प्रॉब्लम क्या है? क्या बकवास है ये? किसने भेजा है? मैंने भेजा। क्यों? पढ़ना नहीं आता? नहीं आता तो पढ़ के सुना देता हूं। अनाया तुमसे खुला चाहती है। साइन करो और चलते बनो। सारा तो मैं देखता हूं उसे। अमर भाई, आप मेरे लिए मोहतरम हैं। प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा कि जिससे मैं ये रिश्ता और इसका एहतराम दोनों भूल जाऊं। क्या चाहते हो तुम? अनाया को बुलाएं। इन कागजात की हकीकत उससे जानना चाहता हूं। तुमसे नहीं मिलना चाहती वो। साइन नजर नहीं आ रहे उसके? इससे साबित होता है कि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती है। ये सब क्या है भाई? कैसे साइन? ब्रह्मा, अंदर ले जाओ इसे। नहीं अनाया, कहीं नहीं जाएगी अनाया। चलो 1 मिनट भाभी। अनाया मुझे बताओ, ये खुला का नोटिस तुमने भिजवाया है? बोलो अनाया, जवाब दो। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तो खुला चाहती हो? नहीं, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है। भाभी छोड़े मुझे, बात करनी मुझे जासिम से। मुझे नहीं पता ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं। जासिम मेरी बात सुनो। अमर भाई, मैंने कहा निकलो। अमर भाई रोके। निकलो। अमर भाई रोके ऐसे, वरना मैं सच कह रहा हूं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा आप पर कि आपने मेरी बीवी को हद से भेजा में रखा है। जाओ, वहीं कोर्ट में फैसला होगा। मेरी बात सुनो जासिम। अंदर ले जाओ। भाई प्लीज भाई। तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी का हिस्सा तो है ना? वो तुम्हें आज नहीं तो कल मिलना है। तुम साइन करो। जब मेरे भाई मेरा मान तोड़ सकते हैं तो मैं किस कुर्बानी के लिए तैयार हो रही हूँ? वो मेरा घर तक उजाड़ने लगे और मैं बस रोती रहूंगी। इतनी कमजोर हूँ मैं क्यों नहीं उनका मान तोड़ सकती? साइन नजर नहीं आ रहे उसके? इससे साबित होता है कि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती है। अनाया मुझे बताओ, ये खुला का नोटिस तुमने भिजवाया है? मैं सच कह रहा हूं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा आप पर कि आपने मेरी बीवी को हद से भेजा में रखा है। सच में जासिम मेरा शौहर है, फिर उसके पास जाने में कैसी बदनामी। और अगर ये सब खुद गर्ज हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती? हेलो अनाया, कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, प्लीज इनकार मत करना। हाँ अनाया, कहो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। मैं आ रही हूँ, मुझे पिक कर लो। तुम चुप क्यों हो गए हो? पीछे हट रहे हो? डर गए हो?
मैं पहुंच रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ अनाया। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां हो, कोई भी ना शिकवा दरमियां हो। सांस लेती है मुझ में ही खामोशियां, सर पे उड़ता। तुम्हारे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है नाया? बिना देखे बिना चेक किए साइन कर दिए पेपर्स। जासिम, मुझे क्या पता था कि अहमद भाई मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। इससे कई ज्यादा बुरा कर सकते हैं यार। हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। अच्छा डांटो तो नहीं प्लीज। ये तुम कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तुम्हारे घर का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा और वहां बाबा हमारा खुशी खुशी इंतजार कर रहे होंगे, वेलकम करेंगे हमारा? मेरे बाप और तुम्हारे भाइयों में एक ही खून दौड़ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अना, जिद और हठधर्मी है। फिर अब एक दोस्त से बात की है, फिलहाल उसके पास फ्लैट खाली है, वहां रुकेंगे चंद दिन, जब तक मैं अपनी जगह का इंतजाम कर लूंगा। वहां 1-2 महीने रुकना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा और मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। और अगर लेटर ना आया तो? फिर कुछ और करेंगे, कहीं और जॉब ढूंढूंगा। ये शहर ही छोड़ देंगे हम यार। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। पता नहीं हमारे घर वाले अब क्या करेंगे। क्या करेंगे क्या मतलब है यार? हमें मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे वो, और क्या करना है उन्होंने? मुझे ये बताओ, आरिफ को बता दूं? क्यों? कम से कम वो हमें इंफॉर्मेशन तो दे सकता है ना। हमारे घर वाले क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या करने वाले, हमें पता तो होगा। ठीक है, मर्जी है। क्या? या अल्लाह, आया घर से निकल गई। ये सब तुम्हें किसने बताया? रात को जासिम का फोन आया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उन्होंने हरकत की क्यों। वजह जो भी हो, लेकिन आरिफ तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, और ये दोस्तियां खत्म करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अपने काम से काम रखा कर। आप दोस्ती खत्म करने की बात कर रही हैं? ये सारी रात परेशानी में जागते रहे और मुझे भी डिस्टर्ब किए। तो और क्या करता? अब अच्छी तरह से जानती है फैमिली में कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया, बात खून खराबे तक पहुंच सकती है। जो मर्जी हो, हिसार और अहमद अब बच्चे नहीं है, वो खुद टैकल करेंगे इस मामले को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अम्मी, मसला भी तो यही है ना, वो दोनों किसी की सुनते नहीं है। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करे तो वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये बात अनाया को घर से निकलने से पहले सोचनी चाहिए। खबरदार आरिफ, तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे और ना ही अपने बाप को बताओगे। अगर उन लोगों ने बगावत की है अपने घर वालों से तो वो खुद ही निपटे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। भले आग पर आई हो, उसे बुझाने के चक्कर में खुद इंसान भी झुलसता है। आंटी देखा, मेरी कोई बात नहीं मानते। नहीं, इतना जज्बाती क्यों है ये? अनाया, नाश्ता भी नहीं किया था तुमने, खाना तो खा दो।
मुझे भूख नहीं है जासिम, टेंशन हो रही है कि वहाँ क्या चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? दोनों खानदान आपस में लड़ रहे होंगे, और क्या। लड़ लेने दो अब उन्हें। जब लड़के थक जाएंगे ना तो हम उनसे बात कर लेंगे, राब्ता कर लेंगे उनसे। तुम आरिफ को कॉल करो ना, कॉल करके पूछो कि उधर क्या सिचुएशन हो रही है। मैं अपना फोन नहीं ऑन करना चाह रहा, लोकेशन ट्रेस हो सकती है। सोच रहा हूँ कि आज एक नया नंबर दूँ, उससे राब्ता करूँ आरिफ से। हाँ, तुमने तो कहा था कि आज हमने कोर्ट जाना है, बयान देना है। आज वीकेंड है ना, कल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लॉयर से बात हो गई है मेरी। वो कह रहा था एक बार आप बयान दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, परेशान नहीं होगी। जासिम, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, या कोई ऐसा गुनाह जिसकी सफाइयाँ देनी पड़ जाए? है कैसा गुनाह और कौन सी गलती? शरई तौर पर एक रिश्ते में बंधे हैं हम, पूरे खानदान के सामने। सब तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। आप कुछ खा लो मेरे लिए।